आत्मा के बीच में वासना का एक वस्त्र है, माया का एक वस्त्र है, और जब तक उस माया के वस्त्र का हरण नहीं होगा तब तक भगवान की रास लीला नहीं हो पाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को रास लीला करना है, और रास लीला के पहले आत्मा परमात्मा के मध्य में जो माया का आवरण है, जो माया का वस्त्र है, जिसके कारण ये आत्मा परमात्मा को पहचान नहीं पाती, उस वस्त्र का हरण करने के लिए भगवान ने चीर हरण की लीला की है। कोई वस्त्र नहीं, ये आत्मा परमात्मा के बीच में वस्त्र है। द्वासुपर्णाम सयुजाम सखायाम समान वृक्षम परिसस्वजाता। दो सोने के पंछी हैं, एक का नाम है आत्मा और दूसरे पक्षी का नाम है परमात्मा। एक ही वृक्ष की एक ही डाल पर दोनों बगल बगल बैठे हैं, परंतु ये आत्मा परमात्मा को पहचान नहीं पाती। क्यों? क्योंकि इस आत्मा के ऊपर माया का एक आवरण है, माया का एक वस्त्र पड़ गया है, जिसके कारण ये जीव भगवान को पहचान नहीं सकता। भगवान ने क्या किया? आज गोपियों के वस्त्र को नहीं, अपितु तो संसार सागर में वासना रूपी जो माया जीव के ऊपर जो वस्त्र है ना, भगवान ने उसका हरण किया है। क्यों? क्योंकि भगवान को अगली लीला में रास लीला करनी है। रास लीला में प्रवेश कब मिलेगा? जब आत्मा परमात्मा के बीच से माया के आवरण का हरण होगा। जब तक माया के वस्त्र का हरण नहीं होगा तब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन असंभव, यानी रास लीला हो ही नहीं पाएगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। रास लीला कर जानते हैं? रास लीला का सीधा सा अर्थ है रसो वैसा इति रासा। भगवान को संसार सागर में संतों ने रस कहा है, और हमारे आपके जीवन में संसार के तो रस हैं, लेकिन परमात्म रस से ये जीव वंचित हो गया है। और जब तक जीवन में परमात्म रस की प्राप्ति नहीं होगी, हाँ, जो रस का समुद्र है, रस का जो भंडार है, जहां से रस का प्राकट्य होता है, भगवान को इसीलिए रस कहा जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान रस स्वरूप है, और रस तो मीठा होता है ना, रस किसको कहते हैं? रस जहां मीठापन हो। भगवान का पूरा जीवन, पूरा अंग, पूरा प्रत्यंग अगर आप देखेंगे तो केवल मधुर है, केवल मीठा है। आप जरा देखो, भगवान का एक एक प्रत्यंग आप देखिए, एक एक अंग का दर्शन कीजिए। यहां तक सज्जनों, भगवान का जो वस्त्र है ना, वो भी मधुर है, मीठा है। भगवान की बंसी है, वो भी मधुर है। भगवान के नेत्र भी मधुर है, भगवान के अधर वो भी मधुर है। ये रस स्वरूप है, सब रसमय है, सब रसमय है सज्जना। और जब तक इस रस की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमारे आपके जीवन का कल्याण नहीं। महात्माओं का प्यारा भाव है, भगवान का अंग प्रत्यंग सब मधुर है, सब मीठा है। अधीरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरा मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। एक एक अंग और प्रत्यंग सब मधुरता से युक्त है परमात्मा का। पीछे तक मस्ती में झूमते राधे। वचनम मधुरम चतुरम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम
भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। भगवान का एक एक अंग, एक एक प्रत्यंग आप देखते चले सब मधुर है, सब मीठा है, सब रसो वैसा रस के समान मधुर है। जब तक हमारे आपके जीवन में परमात्मा रस की प्राप्ति नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा हमारे आपके सबके जीवन में नहीं होगी सज्जनों। और इस रस को पाने के लिए हम आप प्रवेश रास लीला में करेंगे। जब तक रास लीला में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक भगवान के एक एक अंग प्रत्यंग का, भगवान की सुंदरता का रस हमारे आपके जीवन में प्राप्त नहीं होगा सज्जनों। और रास लीला में प्रवेश कब होगा? ये भागवत चरणों का, भगवान के अंग का, भगवान के प्रत्यंग का, भगवान के वस्त्र का, भगवान के रूप का, भगवान के स्वरूप का वो मधुर रस हमारे आपके जीवन में कब प्राप्त होगा? ये भागवत कथा एक शिक्षा और देती है, जब तक हमारे आपके जीवन में हमारी आपकी जो पंच तत्व की बनी हुई शरीर है ना, इसमें पवित्रता नहीं आएगी। जब तक पंच तत्व की बनी हुई शरीर में दिव्य पवित्रता नहीं आए, हाँ, इसमें शुद्धता का प्राकट्य नहीं होगा, तब तक रास लीला में प्रवेश नहीं हो सकता। रास लीला में प्रवेश कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक कार्य और किया है, पंच तत्वों की शुद्धि की है। आप कहो कैसे? पंच तत्व में पहला तत्व क्या है? पहला तत्व है क्षिति। क्षिति माने पृथ्वी। अब भगवान ने पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया, क्या करके? एक एक प्रसंग को एकाग्रता से आप श्रवणपान किए करें। कल की कथा में आप सबको बताया गया था ना, भगवान ने एक दिव्य लीला की थी, ब्रज रज को भगवान ने अपने मुख में डाल लिया था, मिट्टी खा ली थी आप। और ये मैया यशोदा ने पूछा कि नैया आपने मिट्टी क्यों खाई? भगवान ने कहा मैंने नाहम भक्षितवान अम्मा, मैंने मिट्टी नहीं खाई। क्या किया बताओ? एक ग्वाल बाल सब झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने कहा सर झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा तो ही बता तूने क्या किया है? भगवान ने कहा मैंने मिट्टी खाई नहीं, मैंने मिट्टी खिलाई है। किनको खिलाई है? मुख खोल के दिखा। अच्छा दिखाए तो सारा ब्रह्मांड सब भगवान के मुख में है। तो भगवान ने क्या किया? सबसे पहले पृथ्वी तत्व को शुद्ध करने के लिए भगवान ने आज ब्रजरज को अपने मुख में धारण किया है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भगवान ने पृथ्वी तत्व को पवित्र किया, शुद्ध किया। और उसके बाद क्षित के बाद क्या था? जल। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व है ना। अब जल तत्व को शुद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला की। अब वो लीला है क्या? यमुना जी के जल में छलांग लगा करके और यमुना जी के जल को शुद्ध किया। जल तत्व को परमात्मा ने इस एक लीला करके पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया। क्षित जल, उसके बाद पावक अग्नि तत्व को भगवान ने पवित्र किया है, दिव्य किया है, शुद्ध किया है। क्या करके? अग्नि का पान करके भी हम आपसे कथा सुन रहे थे। अब इतने नहीं सज्जनों, उसकी आगे वाला तत्व क्या है? क्षित जल पावक गगन, आकाश तत्व को भी भगवान ने पवित्र किया, शुद्ध किया। क्यों? क्योंकि एक दैत्य था जिसका नाम था व्योमासुर। व्योमासुर आकाश तत्व में विचरण कर रहा था और भगवान ने क्या किया? व्योमासुर का वध करके मानव संसार सागर से आकाश तत्व यानी गगन में शुद्धता का प्राकट्य किया। क्षिति जल पावक गगन, उसके बाद समीर वायु को भगवान ने शुद्ध किया है। वायु को शुद्ध करने के लिए क्या किया था? भगवान ने एक दैत्य का और वध किया था। वो दैत्य आप जानते होंगे, उसका नाम था तृणावर्त। बोली भक्तवत्सल भगवान की। वो बवंडर के रूप में, हवा के रूप में आया था। तो भगवान ने क्या किया कि अपनी बाल लीला में भगवान ने तृणावर्त का उद्धार करके मानव संसार सागर से वायु तत्व को भी भगवान ने
दिव्य कर दिया। और जब तक ये 5 तत्वों की दिव्यता जीवन में प्राप्त नहीं होगी सज्जनों, 5 तत्व से बनी हुई हमारी आपकी शरीर जब तक दिव्य नहीं होगी, तब तक ये भागवत कथा शिक्षा देती है कि रास लीला में प्रवेश नहीं हो सकता। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आज हम आप सब रास लीला में प्रवेश कर रहे हैं। रास पंचाध्याय की ये जो 5 अध्याय की कथा है ना, ये भागवत का प्राण है। लोगों ने कहा ये भागवत भगवान का पूरा शरीर मान लो। हाँ, जैसे भगवान का शरीर होता है, ये भागवत कथा जो है ये पूरा भगवान का शरीर है, भगवान की मूर्ति। और जो भगवान के जन्म के बाद हम लोग कथा सुन रहे हैं चौथे दिन से, ये दसम स्कंद की चर्चा हो रही है। दसम स्कंद क्या है? ये भगवान के उस शरीर में हृदय का काम करता है। हृदय है यानी दसम स्कंद हृदय, यानी सबसे मुख्य जो है वो भागवत का दसम स्कंद है। अच्छा एक बात बताओ, केवल हृदय से काम थोड़ी चल जाएगा, इसके अंदर 5 प्राण भी हैं। और जब तक ये प्राण 5 हैं तब तक मानव जीवित है। अब प्राण वो 5 प्राण निकल गए तो हृदय वही शरीर, वही हाथ पांव ले जाके शमशान घाट पर से पहुंचा देंगे। आज भगवान ने क्या किया सज्जनों, ये रास लीला में 5 अध्याय हैं, रास पंचाध्यायी बोला जाता है। हृदय में की दिव्यता जो है कब है, शरीर की दिव्यता कब है? जब ये 5 प्राण जीवन में है। तो भागवतकार कहते हैं रास का प्रसंग ये भागवत का प्राण है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन लोग भागवत कथा कहते हैं लेकिन रास लीला कथा सुनाते ही नहीं, ज्यादातर आप देखेंगे 100 वक्ताओं कथा सुनिए तो 90 छलांग लगा के आगे बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए पहुंचेंगे तो बस थोड़ा चर्चा करें, ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके लिए हमको आपको सबको बहुत ही गहन अध्ययन की आवश्यकता है, तब जाकर के रास लीला की कथा हम आप सब श्रोताओं को समझा सकते हैं। हाँ। सुखदेव स्वामी ने कहा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की एक लीला हो रही है, लीला रास लीला है। और रास लीला में बहुत मीठी बात है। परीक्षित ने कहा क्या बात है? सुखदेव स्वामी ने कहा राजन ध्यान देके सुनो, ये आत्माएं अनेक है, ध्यान देके सुनेंगे। आत्माएं जो है, आत्मा अनेक है और परमात्मा एक है। आत्मा अनेक और परमात्मा एक। तो हम आप सब क्या हैं? हम आप सब आत्मा जी, और जिनकी कथा सुन रहे हैं वो परमात्मा जी। भागवतकार कहते हैं सज्जनों, ये अनेक आत्माएं परमात्मा के पास पहुंच जाएं, यही तो रास लीला है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। रास लीला है संसार की जो अनेक आत्माएं हैं ये परमात्मा तक पहुंच जाएं, अनेक जाकर के एक में मिल जाए। क्यों? क्योंकि भगवान जो है हमारे आपके अंशी, हम आप सब भगवान के अंश। हमारे आपके जीवन का एक लक्ष्य है, अनेक आत्माओं का एक लक्ष्य है, सब जाके एक में मिल जाए, परमात्मा में मिल जाए, तब जाकर के हमारे आपके सबके जीवन का कल्याण होगा। रास लीला की प्रसंग की चर्चा करते हुए आज सज्जनों, इसीलिए आप जब भागवत उठा के देखोगे ना तो गोपी वाच नहीं लिखा है। जहां पर भागवत का शुभारंभ हुआ, गोपियों ने गोपी गीत गाना जब प्रारंभ किया तो उसके पहले गोपी वाच नहीं, वहां पर गोप्य हुआ ऊचुह लिखा गया है, यानी अनेक गोपियां हैं। एक गोपी नहीं, अनेक गोपियां हैं। कुछ विद्वानों का मत यह है कि 5 लाख गोपियों के साथ भगवान ने रासलीला की थी, लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, 5 लाख गोपियों का मतलब है कि अनेक गोपियों के साथ। हमारे यहाँ एक वचन, दो वचन, बहुवचन, और जब बहुवचन आ गया तो अनेक, तीन में अनेक कह दिया कहा जा सकता है। और यहाँ तो 5 लाख की चर्चा है, तो यहाँ सज्जनों अनेक जो भी आत्माएं हैं ये जाकर के परमात्मा में लीन हो जाएं, यही रासलीला है। अपने आप को हम आप सब भगवान के चरण शरण में निवेदित करते हैं। लेकिन रासलीला में प्रवेश किसका होता है? रासलीला में प्रवेश कौन करता है?
एकाग्र चित्त से जब कथा सुनेंगे तब हमारे आपके जीवन में कथा समझ में आएगी। एकाग्रता बहुत आवश्यक है और माताओं से निवेदन है हाँ थोड़ी देर शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आज हमारा सब भागवत का जो प्राण है ना उस क्लिष्ट विषय को बहुत सरल करके और नए तरीके सुना रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जितनी कथाएं हमारी रास लीला या जो भी गोवर्धन लीला की कथाएं आज तक हुई हैं, आप पहले की भी कथा सुन लीजिए, सब यूट्यूब पर है। और ये भी प्रसंग सुनिएगा, ये नया प्रसंग है, बहुत सरल करके नवीन रूप से आपके बीच में रखा जा रहा है, इसलिए एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है। लेकिन माताओं का स्वभाव है ना कि आज सोचती हैं बस आए हैं 2-4 काम तो कर ही लिया, अब ऐसा मौका मिलेगा नहीं, कथा सुन ले, हालो चाल ले लें सबका। बोले भक्तवत्सल भगवान। ये तो मान लीजिए चौधरीपुर की घटना है। ज्यादातर हम लोग कई वर्षों से प्रयागराज में कथा कहते थे, अब की भी कथा होती, परंतु कोरोना काल के कारण प्रयागराज में कथा का परमिशन नहीं मिला सबको। हाँ, अगले वर्ष से कार्यक्रम चलेगा प्रयागराज में। तो इसी ठंडी के महीने में इधर भगवान की कृपा है, ठंडी कम हो गई जब से कथा आपके यहाँ शुरू हुई। इसके पहले तो हम लोग बहुत डरे हुए थे, कैसे श्रोता आएंगे, जो दिन में बाहर नहीं निकलना जा सकता है। लेकिन भगवान की माया, जितनी प्रकृतियां हैं सबका दर्शन हो गया यहाँ में। बोले भक्तवत्सल भगवान की। गर्मी का भी एहसास हो गया है, बरसात तो आई गई थी बीच में और ठंडी पहले पड़ ही रही थी। सब भगवान की कृपा है सज्जनों। तो एक बहुत मीठी बात बताऊं, प्रयागराज में जब कथा होती खूब ठंडी के महीने में, माघ का महीना ठंडी का समय यही चलता है। अब तो मान लीजिए थोड़ा ठंडी कम है। यहाँ तो बैठने के लिए हमारे मिश्रा जी ने बढ़िया ये सब कुर्सी आदि की व्यवस्था, गद्दा उद्दा लगा है ना, तो मैट वेट बिछा, इसके ऊपर गद्दे की व्यवस्था है, कुर्सियाँ लगी हैं, चेयर आदि। प्रयागराज में कथा होती है तो वहाँ कुछ बिछाने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था कर पाना बहुत कठिन कार्य है। तो श्रोताओं के लिए बिछाया क्या जाएगा। वहाँ तो बालू की रेत पर ठंडी के महीने में अब बहुत ज़्यादा कुछ व्यवस्था हो पाती है तो बहुत ज़्यादा कुसा का वही कुस या सब हमारे आपके यहाँ जो पुआल पैरा जो होता है उसको डाल दिया गया। नहीं, ज़्यादातर पंडाल में देखोगे ना किसी तरह से महात्मागण अपनी व्यवस्था कर लिए हैं। अब मंच छोटा सा लगा लिए, बाकी जो है सब नीचे बालू में बैठ के। और प्रायः वहाँ सब कल्पवास करने वाले, तो जो कल्पवासी 1 महीने तक प्रयागराज में कल्पवास करते हैं तो महीने भर का समय होता है। जितने रिश्तेदार होते हैं अपने कल्पवासी करने वाले व्यक्ति जाके मिलते भी हैं, गंगा स्नान भी करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, कथा भी सुनते हैं। एक आध दिन का समय निकालेंगे तो समस्त कल्पवासियों के शिविर में कोई न कोई आया रहता है, कभी न कभी, जिसको जब टाइम मिल गया। तो हो रही थी ऐसे कथा, और कथा सुनने के लिए खूब भीड़ होती प्रयागराज में, सब कथा सुनना चाहते हैं। और वहाँ तो 1 किलोमीटर में कम से कम 5-7 किलोमीटर में पूरा मेला लगता है, और 7 किलोमीटर के परिक्षेत्र में कम से कम 700 कथाएं होती हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। हर जैसे गांव में घर होता है ना, हर घर के सामने कथा हो, हर दरवाजे पर, ऐसे हर घर के हर पंडाल के सामने कथा। अब जहाँ जिसकी इच्छा होती, जिन वक्ताओं को सुनने के लोग चाहते हैं अपना सुनते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं। अब कथा हो रही थी तो ठंडी का महीना था, कुछ माताएं जो कल्पवास करती, उनके मित्र जो परिवार से है तो भी माताएं कथा सुनने के लिए गई थी। तो जाके कल्पवास कर रही थी और कथा सुन रही थी, और साथ साथ में सज्जनों कुछ माताएं स्यूटर भी बना रही थी। बोले भक्तवत्सल भगवान। और जब पूरी कथा हो गई 3 घंटे की, और जब कथा सुन करके पंडाल से बाहर निकले तो कुछ लोग परिवार के आगे खड़े हुए। कहाँ कहाँ कथा सुन के यार, आज कहीं नहीं। लोग करते क्या ना, 1 घंटा वहां सुने तो 1 घंटा वहां जाके सुने। ज्यादातर कुछ लोग हैं जो एक स्थान बैठ के 7 दिन सुनेंगे। किस किस पंडाल में कथा सुन के आ रही है। तो महिलाओं ने कहा देखो आज तो एक ही पंडाल में पूरा 3 घंटा बीत गया, खूब आनंद आया कथा में, कहीं जाने की इच्छा नहीं हुई। तो कहा एक बात बताओ महाराज जी ने आज कथा में क्या सुनाया है। तो माताओं ने कहा जो स्वेटर बिन के जा रही थी कथा सुन के, कहा महाराज जी क्या सुनाए हैं महाराज जी जाने, आज तो हाथ उतार के लाए ही, कल गटई उतारी लाओ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बताओ प्रयागराज की दशा है, आज हाथ उतारे हैं कल गटई उतार लिए। तो माताओं से निवेदन है कि गटई हाथ उतारे वाला काम छोड़ के भगवान की कथा में एकाग्रता से एकाग्रचित होकर कथा सुने। बोलना बहुत निषेध है कथा में। हम लोग प्रतिदिन कहते थे, लेकिन यहाँ लगा 7 दिन बीत जाएगा, लेकिन ये जैसे भीड़ बढ़ रही है बीतेगा नहीं, कहना ही पड़ेगा।
कि कृष्ण कथा के बीच में जो बोले ओ बतिया, अगले जन्म में कछु ही बन के बूढ़े ओ तीरा। अगले जन्म में कछु ही बन के बूढ़े ओ तीरा। कथा के बीच में जहां वार्तालाप करोगी तो जान लेना कछुई बनने की व्यवस्था में लग गई हो। इसलिए कछुई ना बनना पड़े। कथा में बोलना बहुत बड़ा पाप होता है। आप कथा बोलोगी, कथा डिस्टर्ब हो जाएगी। कुछ बातचीत करेंगे सामने बैठ के तो अब फिर आपको समझाने के लिए हमें ये सब सुनाना पड़ेगा। अब इतनी देर तक जितने श्रोता बेचारे बताओ लखनऊ से, हमारे दुबे जी तिरछे गांव से, तिवारी संतोष तिवारी जी कुड़वार बाजार की आगे से, ये जो हमारे परिचित के जो जिनकी यहाँ कथाएं हुई हैं, जो श्रोतागण आए हैं, सब इतने दूर से बेचारे समय निकाल के आए हैं। अब आप लोग डिस्टर्ब करोगे आगे बैठ के तो इनकी कथा न सुन पाने का पूरा पाप जो है, जो माताएं बोलेंगी, सब उन्हीं को मिल जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान। इसलिए कथा में आए हैं तो यहाँ से पूर्ण लेके जाएं, पाप लेके न जाएं। शांति व्यवस्था बनाए कथा सुने। रास लीला में सजनों प्रवेश किसका होता है? सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित याद रखना, रास लीला में न किसी स्त्री का प्रवेश है और न किसी पुरुष का प्रवेश है। वहां न स्त्री का प्रवेश हो सकता है और न किसी पुरुष का प्रवेश हो सकता है। अगर रास लीला में केवल स्त्री का प्रवेश होता सज्जनों, तो नोट करके यहां से जाना, तो भोले बाबा कैसे चले गए? रास लीला में अगर केवल स्त्री का ही प्रवेश होता तो भोले बाबा कैसे चले गए? अब अगर पुरुष का ही प्रवेश होता तो गोपियां कहां से आ गई? रास लीला में सज्जनों न किसी स्त्री का प्रवेश है और न किसी सज्जनों पुरुष का प्रवेश है। रास लीला में अगर किसी का प्रवेश है ना, जानते हो किसका? रास लीला में अगर प्रवेश है तो केवल गोपी का प्रवेश है। गोपी के अलावा रास लीला में न कोई स्त्री जा सकता है और न कोई पुरुष जा सकता है। याद रख के जाना, रास लीला में प्रवेश मिलता है तो केवल और केवल गोपी को। और गोपी है कौन? गोपी का सीधा अर्थ कई कथाओं में हमारे श्रोतागण सुने हैं। गोभी पिबत कृष्णम रसम इति गोपी। जो भगवान की कथा का रसपान करें, वो संसार के जितने जीव हैं वो सब गोपी हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान। आप कथा तो स्त्री भी सुनता, पुरुष भी सुनता। गोपी कोई स्त्री और पुरुष नहीं है, क्योंकि स्त्री और पुरुष का रास लीला में प्रवेश ही नहीं है सज्जनों। रास लीला में केवल और केवल अगर प्रवेश है तो भागवत कथा कहती केवल गोपी का। और गोपी गोभी पिबत कृष्णम रसम इति गोपी, एक अर्थ यह है। और दूसरा अर्थ है जो भगवान की इस मधुर रस को पीने के लिए तड़प रहे पिपासु गण जितने हैं वही गोपी है। हम आप सब गोपी हैं जो भगवान की कथा के लिए पिपासे हैं, जिनको भगवान की कथा की प्यास लगी है, जिनके जीवन में भगवान की कथा की तड़प है, जो भगवान को पाने के लिए तड़प रहे हो। हाँ, और इसीलिए सज्जनों हमको आपको सबको शास्त्रों में कथा श्रोताओं को ही गोपी कहा गया। हम आप सब गोपी हैं और गोपी के अलावा इस संसार सागर में रास लीला में कोई और जा ही नहीं सकता। और हम आप सब रास लीला में जाएं तो भगवान का दर्शन मिले, ये हमारे आपके सबके मन में भाव होना चाहिए। और भगवान का दर्शन कब मिलेगा? जब हमारे आपके सबके जीवन में पिपासा होगी, परमात्मा को पाने का हम आप सब प्रयास करेंगे। भगवान को पाने के लिए हमारे आपके उदर में जब क्षुधा लगी होगी, तब जाकर के सज्जनों हमारे आपके सबके जीवन में भगवान के रस का दर्शन होगा, भगवान का साक्षात्कार होगा, वो मधुर रस जीवन में प्राप्त होगा। अब ऐसे देखा जाए ना तो भगवान तो सबके हृदय में पहले से व्याप्त है। और मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरा निवास संसार में जितने भी भूत प्राणी हैं सबके हृदय में है। भगवान की वाणी है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति
मैं संसार सागर के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी भूत प्राणी हैं, सबके जीवन में मेरा निवास है। ईश्वर सबके जीवन में विराजमान है। और सच बात है, भगवान अगर ना हो ये पूरा संसार सब शून्य हो जाएगा। जब तक भगवान हमारे आपके शरीर में विराजमान है, हृदय में स्थित है ना, तब तक हम उठ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं। और जिस दिन भगवान शरीर छोड़ के चले जाते हैं ना, सीधे शमशान घाट नजर आता है। बोली भक्त वत्सल भगवान। हाँ, वो परमात्मा हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान ने गीता में कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय प्रदेश में निवास करता हूं। फिर भी सज्जनों, जो भगवान के दर्शन, अब भगवान जब हृदय में निवास करते हैं तो भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता? कारण उसका केवल एक है सज्जनों, कि हमारे आपके जीवन में भगवत प्राप्ति की प्यास जगी नहीं। और ये रास लीला की कथा हमारे आपके सबके जीवन में प्यास जगाने का काम करती है। प्यास जगाओ, भगवान की पिपासे बनो। और जिस दिन भगवान की प्राप्ति की, भगवान की कथा के प्यासे बन जाओगे ना, तो जो ईश्वर संसार में व्याप्त है उसका साक्षात्कार हमको आपको सबको हो जाएगा। अभी हम आप सब प्यासे नहीं बने। हाँ, हम सब जो कथा के पांडाल में आए हैं, ये लाखों में श्रेष्ठ हैं और संसार के प्राणियों से हम आप श्रेष्ठ हैं। कथा से स्नेह करते हैं, प्रेम से कथा सुन रहे हैं। अपना घर परिवार सब छोड़ करके हम लोग 2-4 घंटे के लिए व्यापार, नौकरी चाकरी लोग छोड़ करके आ रहे हैं। आप लोग महान हो, करोड़ों में श्रेष्ठ हो, परंतु सच बताओ, अभी परमात्मा को पाने की जो प्यास होनी चाहिए ना, वो नहीं हो पाई। प्यास कैसी होनी चाहिए? कोई प्यासा व्यक्ति 2-4 घंटे से पानी के लिए, जल के लिए तड़प रहा हो, खूब तेज से प्यास लगी हो, गर्मी के महीने में प्यास इतनी तेज लगी है ना कि अब बिना जल पिए प्राण निकल जाएगा। अब आपके पास आओ, भैया प्यास लगी है, जल पिलाओ। आप कहते हो नहीं, जल नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें बढ़िया बना करके सुंदर 1 करोड़ रुपए का मकान दे दूंगा, घर दे दूंगा। आप बताओ, उस प्यासे व्यक्ति को घर अच्छा लगेगा? बोली भक्त वत्सल भगवान की। कोई प्यास से तड़प रहा हो और आपके पास आवे, मुझे जल पिलाओ, आप जल के चक्कर में क्यों पड़े हो? मैं अभी आपके लिए हलियापुर बाजार फोन करता हूँ, बढ़िया सोने चांदी की दुकान से सुनार जहाँ सामान मिलता है ना, वो सेठ जी आएंगे और तुम्हारे लिए बढ़िया 9 लखा हार बना के भी तुम्हें भेंट करेंगे। आप बताओ कि उस प्यासे को 9 लखा हार आपका भेंट करना अच्छा लगेगा? वो लेगा? आप बताइए कि कोई प्यासा तड़प रहा हो और उसे कह दे प्यास का चक्कर छोड़ो, मैं भी आपके लिए बढ़िया 1 करोड़ की गाड़ी भेंट कर रहा हूं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जो जल के लिए प्यास से तड़प रहा है सज्जनों, हम संसार की चाहे जो वस्तुएं उसके सामने रख दे, धन दौलत, मकान, दुकान, पद, प्रतिष्ठा, गृहस्थी, परंतु प्यासा व्यक्ति उस संसार के इस प्रपंच का त्याग करके केवल जल पीने के लालायित होगा। और भगवान के दर्शन के अगर हम आप सब पिपासे हैं, तभी हमारे आपके जीवन में कितनी इच्छाएं हैं। जिस दिन प्यासे प्राणी की तरह भगवान के दर्शन की ललक हमारे आपके जीवन में जग जाएगी, ऐसी प्यास लगेगी ना कि उस प्यास के सामने धन दौलत कुछ नहीं है। और सच्चे जो भगवान की भक्ति के पिपासे हैं, भगवान के दर्शन के प्यासे हैं सज्जनों, उनके सामने आप चाहे धन रख दो, हाँ, चाहे दौलत दे दो, हम आप भक्ति करते हैं, धन दौलत की कामना करते हैं। और जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, जो भगवान के दर्शन के पिपासे प्राणी हैं, वो तो ये कहते हैं ना, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। भगवान के भक्तों ने भगवान की दर्शन की प्यास उनके जीवन में ऐसी लग गई कि भरत जी जब भगवान राम को मनाने के लिए जा रहे थे और प्रयागराज जब पहुंचते हैं, तो भरत जी जब गंगा के तट पर संगम के क्षेत्र में पहुंचे ना, और गंगा यमुना में स्नान करके संगम पर जब खड़े हुए, तो मां गंगा यमुना सब प्रकट हो गई, वरदान मांग लो, क्या चाहिए? तो भगवान के दर्शन के पिपासे थे भरत जी। भरत जी ने कह दिया, अर्थ न धर्म न काम रुचि, अगति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद,
यह वरदान न जो सच्चे भगवान की पिपासे है ना, वो भगवान से फिर धन नहीं मांगते, और दौलत नहीं मांगते, पद प्रतिष्ठा नहीं मांगते। वो स्वामी जी ने वर्णन किया, जाई न चाहिए कबहू कुछ, तुम सन सहज सने, अब बस हूँ निरंतरता सुमन, सोराउर निज गे। भगवान राम ने जब वाल्मीकि जी से कहा महाराज कोई स्थान बता दो जाके कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने कहा आपके पास रहने के लिए कोई ऐसा स्थान बताओ जहां आप ना हो। बोली भक्त वत्सल भगवान की। राम जी ने कहा कुछ तो बताओ, तो अनेक स्थान बताए हैं, उनमें एक स्थान ये भी बताए कि जाहियन न चाहि कबहु कछु, जो स्वप्न में भी आपसे कुछ न चाहे, और उसके जीवन में आपके लिए सहाय स्नेह बना हो, प्रेम बना हो, जा करके आप ऐसे ही भक्तों के हृदय में वास करो, ऐसे ही भक्तों के जीवन में आप निवास करो। बसहु निरंतर तासु मन, आप जाकर के निरंतर उसके मन में विराजमान हो जाओ। असो राउर निज गे, प्रभु आपका घर वही है जिसे संसार में कुछ नहीं चाहिए, कि तुम ही छाड़ी गति अदूसर नाहि, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही। राम बसहु तिनके उर माही, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही। उसी के मन में भगवान का वास है, इसे भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और सच बताऊं, इसीलिए आज भगवान के जितने भी भक्त हैं, भगवान की भक्ति करने वाले, जो आकर के ये पूछते महाराज जी भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता। प्राणी भूत के जीवन में भगवान विराजमान है, कण कण में, जर्रे जर्रे में, तो भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती। उसका एक कारण है, अभी हम आप सब सच्चे प्यासे नहीं बन पाए हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जिस समय सज्जनों आपके जीवन में भगवान के दर्शन की प्यास जग जाएगी, और एक बहुत मीठी बात बताऊं, जल कम मधुर लगता है, जल का स्वाद सौगुना प्यारा कब हो जाए, जब सच्ची प्यास लगी होती है। बोली भक्त वत्सल भगवान, प्यास न लगी हो अल्लाह के कोई जल रख दे। भगवान ने कहा इसलिए मैं भक्तों को दर्शन नहीं देता हूं, क्योंकि बिना प्यास के अगर जल कोई ला करके किसी के सामने रख देता है ना, तो व्यक्ति कहते प्यास लेने के लेके जाओ इसको, फिर उस जल का अनादर हो जाता है। जिस दिन भगवान बिना पिपासे के सामने आकर के प्रकट हो जाएंगे और प्यास नहीं लगी परमात्मा के दर्शन की, भगवान का अपराध ना हो जाए, भगवान का अनादर ना हो जाए, इसलिए भगवान जो पिपासे हैं उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं कि भक्त के जीवन में मेरा अनादर ना हो। बोली भक्त वत्सल भगवान। ये भागवत कथा सज्जनों हमको आपको शिक्षा देती है, ये गोपी गीत का ये पावन प्रसंग हमको आपको प्रेरणा देता है कि आज गोपियों की तरह भगवान के दर्शन के पिपासे बनो। और जब तक प्यास नहीं, तब तक भगवान के दर्शन का रस भी फीका नजर आएगा। वो मधुर जो है ना, जिसका अंग जिसका प्रत्यंग सब मधुर है सज्जनों ना, वो फिर हमको आपको विषैला नजर आएगा, हाँ कड़वा लगने लगेगा। बिना प्यासे को जल दे दिया जाए, जिससे जल उसके जीवन में स्वाद रहित हो जाता है, ऐसे बिना पिपासे के सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे तो भगवान की मधुरता कहीं तिरस्कृत ना हो जाए। इसलिए भगवान जल्दी से किसी को दर्शन नहीं देते। आज जो आप लोग प्रश्न करते उसका उत्तर ले लीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, कहीं अनादर ना हो जाए, कहीं तिरस्कृत ना हो जाऊं, तिरस्कार ना हो जाए। किसी भूखे को भोजन दोगे ना, पेट भर के करेगा, और बिना भूखे के सामने ले जाके चाहे आप 56 भोग रख दो,
वो उसका अनादर तो ही करेगा, तिरस्कार तो ही करेगा। सज्जनों, ये भागवत कथा और गोपी गीत का प्रसंग आज ये शिक्षा हमको आपको देता है। और गोपियां आज भगवान के प्रेम की पिपासी हो गई। भगवान को गोपियों की याद आने लगी। और जो गोपियों की याद परमात्मा को सताई, तो सारी गोपियों ने आज भगवान का जो स्मरण किया है ना, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर क्षण भगवान का भजन करती थी। यादोहने वाहनने मथने प्रलेप प्रेंखांखना भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैव अनुरक्त धिव श्रीकंठयो धन्यो ब्रजश्रिय उरक्रम चित्तयाना। गोपियां उठते बैठते सोते जागते भगवान का भजन करती, भगवान को याद करती हैं। कोई घर का काम करे भगवान का भजन, झाड़ू लगावे भगवान का भजन, बर्तन साफ कर रही भगवान का भजन, भोजन बना रही भगवान का भजन। सजन, बहुत मीठी बात बताऊं, हर क्षण गाय का दोहन करती भगवान का भजन करती हैं। गोपियों के जीवन का कोई ऐसा समय बीतता ही नहीं जब भगवान का स्मरण भगवान का भजन न कर रही है। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते गोपियों के जीवन में परमात्मा को पाने की जब पिपासा जग गई सज्जनों, तो आज भगवान को गोपियों की याद आने लगी। भगवान भी गए वृंदावन में, कदम के वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान ने अपनी बंसी निकाली और आज एक एक गोपियों का नाम लेकर के वो कन्हैया आज गोपियों की याद में, गोपियों के लिए भगवान तड़पने लगे। क्योंकि गोपियों ने भगवान से प्रार्थना किया था, मन ही मन प्रभु आप तो कहते हो ना, जो आपको जैसे भजता है आप उसको उसी तरह से भजते हो। तो गोपियां आपके लिए रो रही हैं, आपको याद कर रही हैं, लेकिन आप गोपियों के लिए कब रुदन करोगे? गोपियों को की याद आपको कब आएगी? तो आज भगवान वही बंसी लेकर के कदम के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और भगवान ने जैसे बंसी बजानी प्रारंभ की कि निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। सारी गोपियां बंसी की आवाज भगवान की जिसे करुण पुकार सुनी ना, चल पड़ी। और जैसे गोपियां घर परिवार छोड़ के चली ना, सारा काम उल्टा सीधा। कुछ गोपियां बढ़िया श्रृंगार कर रही थी तो आंख में लगाने वाला काजल उठाई तो आंख में न लगा करके होठ में लगा ली। बोली भक्तवत्सल भगवान की। काजल आंख की जगह होठ में लगाई। और ओठ वाली जो सामग्री होती है माताओं की ना, उसको बढ़िया आंख में लगा ली। हाँ, आंख वाली सामग्री ओठ में, ओठ की सामग्री आंख में। वस्त्र पहन रही, आधा वस्त्र पहनी आधा वैसे खुला है। बाल संवार रही, आधा बाल संवारी आधा वैसे खुला छोड़ दिए। दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। और भगवान से मिलने के लिए जब गोपियां रात्रि बेला में चले तो भगवान आज ब्रजमंडल और वृंदावन के मध्य में आकर के खड़े हो गए। भगवान ने गोपियों से कहा कि स्वागतम हो महाभागः, स्वागतम भो महाभागः, प्रियम किम करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे ब्रजमंडल की गोपियों, आधी रात्रि के वेला में घर परिवार का त्याग करके तुम कहां जा रहे हो? ब्रूतागमन कारणम, जंगल जाने का कारण बताओ। अब भगवान ने बंसी बजा के बुलाए और भगवान ने कारण पूछने लगे। मिश्रा जी कार्ड दिए, सबको निमंत्रण दिए, या मान लीजिए यहाँ से बताया गया भैया कथा हो रही है, आप लोग आइए, अब आप लोग अपना काम धाम छोड़ के आओ और हम लोग रास्ते में खड़े हो जाएं। कहाँ जा रहे हो? है? कितनी पीड़ा हो, कितना कष्ट मिलेगा। भगवान आके खड़े हो गए, कहाँ जा रहे हो?
सारी गोपियों के नेत्र से आज अश्रु की धारा का प्रवाह होने लगा। सारी गोपियां रोने लगी। कन्हैया, आपकी इस करुण पुकार सुन करके, बंसी की मधुर आवाज सुन करके, घर परिवार का त्याग करके और रोती हुई दौड़ती हुई आपके दर्शन के लिए मैं चली आई, और आप पूछते हो मैं कहां जा रही हूं? मेरे मन की प्यास आज तक आप समझ नहीं पाई हो। कन्हैया, आपके प्रेम के, आपके स्नेह के, आपके दर्शन के हम समस्त ब्रजमंडल की गोपियां ऐसी पिपासी हो गई है ना कि केवल आपके प्रेम में, आपके स्नेह में प्रतिदिन मेरे ये नयन बरसते रहते हैं। जैसे सावन में जल की वृष्टि होती ना भादोंगी महीने में, ऐसे ब्रजमंडल की गोपियों ने कहा कन्हैया, आपके दर्शन के हम इतने पिपासे हो गए हैं, आपके प्रेम के ना, कि मेरे नेत्र से हर समय जल वृष्टि होती है। संतों का बड़ा प्यारा भाव है, बड़ी पुरानी सजनों एक गीत है, पुराना गीत है। आए उस भाव का हम आपसे दर्शन करें। सारी गोपियां आज भगवान के सामने खड़ी हैं। है तो संसारियों का गीत, लेकिन मुझे बड़ा प्यारा है, प्रिय है। अब परमात्मा के लिए अगर एक एक भाव को हम आप निवेदन करेंगे ना, तो ये आनंद सजनों कई गुना बढ़ जाएगा। सारी गोपियों का भाव है। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मस्ती में घूमते हुए गुनगुनाएंगे। हाँ, जय हो राधे। जय जय राधे। है दिल दीवाने, है दिल दीवाने, खेल ये क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पर आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गए क्या, भूल गए क्या, भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा, हो फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा,
भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। सारी गोपियों ने कहा कन्हैया आपके दर्शन का, आपके लीला धाम का रस पाने के लिए हम पिपासी गोपियां रात दिन केवल रोती रहती है। सावन भादों की तरह हमारे नेत्र से केवल जल वृष्टि होती है, परंतु मधुर रस की प्राप्ति नहीं हो पा रही। भगवान ने जब गोपियों का स्नेह देखा, ये प्रेम देखा, भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रजमंडल की गोपियों को अपने साथ लेके आए और वृंदावन में भगवान की रास लीला यहीं से प्रारंभ होती है। जितनी गोपियां हैं सज्जनों उतने कन्हैया बन गए। एक एक गोपियों के साथ एक एक कन्हैया। और भगवान की रास लीला जब प्रारंभ हुई, गोपियों के साथ भगवान का जब रास प्रारंभ होता है, ये रास का एक अर्थ और होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और जब गोपियों के साथ भगवान की दिव्य लीला प्रारंभ होती है तो एक एक करके ब्रजमंडल की गोपियों को अहंकार आ गया, कन्हैया केवल मेरा है, केवल मेरे साथ है ना, मेरा है, मेरे अलावा किसी का नहीं। सच बताऊं, ये अहंकार कभी नहीं होना चाहिए, मेरा है केवल। क्यों? कि कितनी गोपियों ने रास का आनंद प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर लिया। अब पूरे संसार सागर में न जाने कितनी गोपियां भी भगवान के प्रेम की पिपासी बैठी हैं। हम आप सब तो गोपी हैं। और ऐसे ही नहीं, पूरे संसार में अगर देखो तो इस समय एक साथ कम से कम लाखों कथाएं चल रही हैं और एक एक कथाओं में लाखों लाखों श्रोता भी इकट्ठा होते हैं बड़े बड़े आयोजनों में। ये सब क्या है? ये सब गोपी ही तो है। भगवान के दर्शन की पिपासा जिसके जीवन में लगी है वही जीव गोपी है। और कोई गोपी कहते भगवान केवल मेरे हैं, तो जो आजकल की गोपियां हैं इनको भगवान कैसे मिलेंगे? बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान ने देखा सारी गोपियों को अहंकार आ गया है, भगवान एक एक करके गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान होने लगे। और जब भगवान अंतर ध्यान हुए सज्जनों, तो सारी गोपियां आज भगवान के लिए फिर से रोने लगी। अब भगवान राधा रानी के साथ आगे बढ़े। राधा रानी के साथ वृंदावन में आगे जा रहे थे तो राधा रानी ने पीछे घूम के देखा सारी गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं, पुनः रोने लगी हैं। भगवान तो केवल मेरे साथ है, कन्हैया तो केवल मेरा है। राधा रानी ने कहा कन्हैया आपके साथ भ्रमण करते करते नाचते नाचते मेरे ये पांव थक गए, अभी कितनी दूर चलना है? भगवान ने कहा चलती रहो। कहा आप चल नहीं पाऊंगी। क्यों? ये पैर में थकान आ गई, पैर मेरा श्रमित हो गया है, दुख रहा है, पैर में पीड़ा आ गई है। क्या करो? गोपियों का साथ तो भगवान छोड़ ही दिए। तो राधा रानी को अहंकार था, कन्हैया अगर मेरे साथ आपको रास लीला में वृंदावन में और देर तक रहना है तो एक काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा कि अब आप नीचे बैठ जाओ और आपके कंधे पर मैं बैठ जाऊं, फिर लेके चलो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे भगवान नीचे बैठे, राधा रानी पांव उठा के भगवान के कंधे पर रखने के लिए चली हैं। भागवतकार कहते हैं आज राधा रानी के भी मध्य से भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो आज समस्त ब्रजमंडल की गोपियों के साथ राधा रानी भी रोने लगी। भागवत हम आपसे सुन रहे हैं, आज गोपियां रो रही हैं, हम आप भी रोते हैं, लेकिन हमारा आपका रोना संसारियों के लिए है, गोपियों का रोना परमात्मा के लिए है। हमारे आपके नेत्र से जब अश्रु की धारा का प्रवाह होता है तो धन की इच्छा होती है। हमारे आपके नेत्र से जब अश्रु की धारा का प्रवाह होता है तो मकान, दुकान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, चाकरी की इच्छा होती है। इसके लिए हम आप रोते हैं, लेकिन ये ब्रजमंडल की गोपियां रो रही हैं। अभी हम आप सब सच्चे में तो गोपी ही नहीं बन पाया। और जिस दिन गोपी बनोगे ना, जैसे गोपियों के साथ भगवान
ने एक से बढ़कर के एक लीला की है, ऐसे वो नारायण हमारे आपके भी मध्य, हमारे आपके भी बीच में आ जाएगा। गोपी तो बनो। आज गोपियां भगवान के लिए रोना प्रारंभ की। अब भागवत में इसी चर्चा रोरुदाह सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सारे संसार की ब्रजमंडल की ये गोपियां भगवान के दर्शन के लिए रो रही हैं। हम आप धन दौलत के लिए रोते हैं, गोपी भगवान के लिए रो रही हैं। ये भागवत कथा कहती है, अगर चाहते हो कि जीवन में किसी के लिए धन दौलत परिवार प्रतिष्ठा किसी के लिए जीवन में रोना ना पड़े, तो गोपियों की तरह एक बार भगवान के लिए रो करके देख लो, जीवन से रोना समाप्त हो जाएगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सारी ब्रजमंडल की गोपियां आज रो रही हैं और सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सज्जनों गोपी गीत सुना रहे हैं। गोपियां रो रही हैं, गोपी गीत सुनाया जा रहा है। यानी ये कथा शिक्षा देती है, जो प्राणी जो जीव परमात्मा के लिए रुदन करता है उसका रोना सज्जनों वो गाना हो जाता है। गोपी रुदन का प्रसंग गोपी गीत में परिवर्तित हो गया। और भागवतकार कहते जो श्रद्धा भक्ति के साथ इस गोपी गीत और रास लीला की इस पावन कथा का श्रवण कर लेता है सज्जनों, या इसका आनंद प्राप्त करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सारी गोपियां रो रही हैं। आए एक दो लाइन में हम आप सब गोपी गीत के मधुर श्लोक जो भागवत में वर्णित हैं उसका हम आप सब श्रवण करेंगे, मात्र एक दो लाइन में। सारी गोपियां हाथ जोड़ करके भगवान को पाने के लिए रो रही हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजः शयत इंद्रिया शाश्वतत्र हि दयिते दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजात सरसी जो श्रीमुषादृशा सूरथनाथ ते शुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदा विषजलाप्यया जालराक्षसा वर्षमारुता वैदुतानुला विषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षिता मुह जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः शयत इंद्रिया शाश्वतत्र हि शाश्वतत्र हि शाश्वतत्र हि। आज सज्जनों ब्रजमंडल की समस्त गोपियां भगवान के दर्शन के लिए रो रही हैं और कहती क्या है, प्रभु अगर आपको ऐसे हमारे बीच से अंतर ध्यान होना था तो आपने मुझे दर्शन क्यों दिया? इतने दिन तक आप मेरे साथ क्यों रहे? जिस दिन ब्रजमंडल में
तृणावर्त नाम का दैत्य बाउंडर के रूप में आया था, पूरे ब्रजवासियों को समाप्त करने का संकल्प लेके आया था। आपने उस तृणावर्त नाम के दैत्य का वध करके हम ब्रजमंडल के समस्त लोगों के प्राण को क्यों बचा लिया? एक गोपी ने रोते हुए कहा कि नैया, अगर इसी तरह से आपको मुझे छोड़ करके कहीं जाना था तो उस अग्नि की ज्वाला का पान आपने क्यों किया? अग्नि को क्यों पी लिया? उसी अग्नि में हम संसार के समस्त ब्रजमंडल की गोपियों को, ग्वाल वालों को, बड़े बुजुर्गों को जल जाने देते। इतने नहीं, राजा इंद्र कुपित होकर के पूरे ब्रजमंडल को समाप्त करने का संकल्प लेकर के समर्थक नाम के बादलों को जब आदेश दिया तो आप 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस लंबा, 7 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा वो गोवर्धन पर्वत उठा करके हम समस्त ब्रजमंडल के लोगों के साथ हमारे प्राण आपने क्यों बचाया? कन्हैया, मुझे लगता है ना तू जानता है, ये समझता है कि ब्रजमंडल की गोपियां मुझसे प्रेम नहीं करती। सच्चा प्रेम तो महाराज दशरथ ने किया था भगवान से। जैसे दशरथ जी को पता चला कि राम जी 14 वर्ष के लिए जंगल चलेगी, लौट के नहीं आएंगे, महाराज दशरथ का वो प्रेम था राम के लिए सज्जनों कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। जैसे महाराज दशरथ ने राम जी के प्रेम में अपने प्राण का ही परित्याग कर दिया। कितने लोगों के मुख से मैं सुनता हूं कि माताएं अपने पुत्र से ज्यादा स्नेह करती, ज्यादा प्रेम करती हैं। पिता का प्रेम मां से के प्रेम से कुछ कम है, बोली भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन ये राम कथा तो शिक्षा दे रही क्या? अगर माताओं का ज्यादा प्रेम राम जी से होता, 3 माताएं थी, एक ने भी अपने प्राण का त्याग नहीं किया जी। और महाराज दशरथ ने आज अपने पुत्र की ममता में अपने प्राण का भी परित्याग कर दिया। ये कथा शिक्षा देती है, अपने पुत्र से जितना प्रेम, जितना स्नेह माँ करती है, उससे कम पिता भी नहीं करता। अंतर केवल इतना है कि माँ अपने उस प्रेम को समाज के सामने प्रकट कर देती है, दिखा देती है, और पिता उस प्रेम को अपने हृदय में हृदयंगत कर लेता है, वो किसी के सामने प्रकट नहीं करता। केवल इतना अंतर है सज्जनों बरसा। अब ऐसे देखा जाए तो पिता का प्रेम माँ से श्रेष्ठ है, क्योंकि पिता ही दशरथ जी के रूप में थे, जो राम जी के विमुख हो जाने पर, जंगल चले जाने पर, राम के विरह में, राम जी के प्रेम में अपने प्राण का परित्याग कर दिया। ब्रजमंडल की गोपियों ने कहा, कन्हैया, महाराज दशरथ की तरह जिस दिन हम समस्त ब्रजमंडल की गोपी अपने प्राण का परित्याग करोगे, तब आपको एहसास होगा इन गोपियों ने मुझसे प्रेम किया था। और आज आत्महत्या करने के लिए, अपने प्राण का त्याग करने के लिए ब्रजमंडल की सारी गोपियां सब दौड़ पड़ी और जाकर के यमुना जी में छलांग लगाऊंगी, मर जाऊंगी भगवान के प्रेम में। जैसे यमुना जी में छलांग लगाने के लिए आज गोपियां चली हैं, भागवतकार कहते भगवान कहीं गए थोड़ी थे, भगवान तो सर्वव्यापी हैं। भगवान यमुना के तट पर आज गोपियों के मध्य में पुनः से प्रकट हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और ब्रजमंडल की गोपियों के साथ भगवान की रासलीला पुनः प्रारंभ हो गई। अब ऐसी रासलीला हुई है, संतों का बड़ा प्यारा भाव है। हमारे साथ सब लोग मस्ती में झूम करके बोलेंगे, प्रेम के साथ गुनगुनाएंगे। भगवान की रासलीला आज ब्रजमंडल में गोपियों के साथ चल रही है, बड़ा प्यारा भाव है। सब लोग मस्ती में आनंद लीजिएगा। आज वृंदावन नगरिया निहाल सखिया, आज वृंदावन नगरिया निहाल सखिया, हो निहाल सखिया, नाच गोपी संग मदन गोपाल सखिया, नाच गोपी संग मदन गोपाल सखिया, वृंदावन नगरिया निहाल सखिया,
वृंदावन नगरिया निहाल सखिया हो निहाल सखिया नाचे गोपी संग मदन गोपाल सखिया नाचे गोपी संग मदन गोपाल सखिया। एक साथ मस्ती में हाथ जोड़ करके झूमते हुए राधे। पीछे तक भैया जितने भक्त बैठे हैं, हाँ सब लोग, सभी माताएं हमारे साथ हाथ ऊपर करें। हाँ आज और कल 2 दिन का समय और रह गया है। हाँ तुम ताली की सेवा कर लीजिए। राधे जय हो। सावरी सुरतिया का नाम मन भावे सावरी सुरतिया का नाम मेरो मन भावे सावरी सुरतिया का नाम मोरा मन भावे सावरी सुरतिया का नाम मेरो मन भावे। कानों का कुंडल मोरा मन ललचावे कानों का कुंडल मेरा मन ललचावे कानों का कुंडल मोरा मन ललचावे बंसी बजावे बेमिसाल सखिया हे जी बंसी बजावे बेमिसाल सखिया नाचे गोपी संग मदन गोपाल सखिया नाचे गोपी संग मदन गोपाल सखिया। एक साथ मस्ती में झूमते पीछे तक राधे। कजरा रे नैना तिरछी नजरिया काल कजरा रे नैना तिरछी नजरिया लाल लाल होठ होए मोहनी मूर्तिया लाल लाल होठ होए मोहनी मूर्तिया हो नैनन में बसे नंद लाल सखिया नैनन में बसे नंद लाल सखिया नंद लाल सखिया नाचे गोपी संग मदन गोपाल सखिया नाचे गोपी संग मदन गोपाल सखिया। एक साथ राधे पीछे तक भैया घूमते हुए जय हो जय हो जय हो हरि बोल। जोगन बन गई गोपी गंवरिया जोगन बन गई गोपी गंवरिया जाना न छोड़ काना वृंदावन नगरिया जाना न छोड़ काना वृंदावन नगरिया भज रासेश्वर नंद लाल सखिया भज रासेश्वर नंद लाल सखिया ओ नंद लाल सखिया नाचे गोपी संग मदन गोपाल सखिया नाचे गोपी संग मदन गोपाल सखिया आज वृंदावन नगरिया निहाल सखिया आज वृंदावन नगरिया निहाल सखिया हूँ निहाल सखिया नाचे गोपी संग मदन गोपाल 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 सखिया नंद लाल सखिया हो गोपाल सखिया नंद लाल सखिया। बोलिए रास रचैया भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम।
भगवान की इस पावन मंगलमय कथा में सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित जी को ये पावन मंगलमय कथा सुनाते हुए रास लीला की पावन मंगलमय कथा सुनाई। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित भगवान आज लगभग 11 वर्ष के हुए। नारद जी वीणा